राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव कीजिए। सो देखिए, थोड़ा सा त्यौहार का ये सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा रश रहता है, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आज थोड़ा सा रीडिंग बहुत लॉन्ग नहीं बना पाऊँगी। ओके, तो आप लोग प्लीज़ अप्रिसिएट कीजिए। ओके एंड थोड़ा सा ये त्यौहार निकल जाने दीजिए, उसके बाद से फिर रीडिंग कंटिन्यू हो पाएगी। वैसे अभी देखिए, आज मैं क्योंकि बता रही हूँ ना कि मैं थोड़ा सा जो मुझे आपके लिए आ रहा था। सो देखिए, आपके लाइफ में जिसकी मुझे ऊर्जा आज पकड़ में आ रही थी, डेफिनेटली इस टाइम पर आई थिंक आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन डील कर रहे हो, आपका दिल टूटा है। ओके, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से टूटा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका दिल टूटा है। आप, मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन मोड है आपका। जो यहाँ पर सरवाइव कर रहा है सेपरेशन को सबसे ज़्यादा, जो आई थिंक झेल रहा है, वो मुझे आप दिख रहे हो, क्योंकि मुझे आपके लाइफ में ना डार्कनेस दिख रही है। आप अकेले पड़ चुके हो, या फिर आपको ना अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको किसी की कंपनी नहीं अच्छी लग रही है, किसी का साथ नहीं अच्छा लग रहा है। आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक वही इंसान आई थिंक चाहिए। आपके अंदर एक ज़िद है, या फिर आपको मतलब कि उसी इंसान की ऊर्जा आपको पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जर्नल रीडिंग है और लाखों लोग रीडिंग को देखते हैं, है ना। तो जिसकी आज ऊर्जा पकड़ में आ रही है, तो उसका मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको आई थिंक अपना ही जो भी पार्टनर है वही चाहिए। ओके, आपका फोकस कहीं और लग नहीं रहा है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है इस टाइम पर, और इवन आपका मतलब कि कहीं और इंटरेस्ट भी नहीं जा रहा। कोई और भी अगर आपको प्रपोज कर रहा है, या फिर ईश्वर की तरफ से कुछ और भी ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आपका फोकस और कहीं नहीं है। ओके, तो देखिए, आपसे ना आपके लिए एक मैसेज आ रहा था, मुझे ये आ रहा था कि आप ना ज़िद मत पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी इंसान ने ज़िद पकड़ ली है। चाहिए तो वही चाहिए, अदरवाइज़ कोई और नहीं चाहिए, है ना। ज़िद मत पकड़िए, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में ना सब कुछ निर्धारित होता है, सब चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग पे होता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो आप तक ही आ जाएंगी। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, है ना। एंड में देखिए, थोड़ा सा मैं कार्ड से देखना चाहूँगी कि इधर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, आ गया, पहले ही आ गया भाई, आप मिसिंग की एनर्जी में हो, आप मिस कर रहे हो। डेफिनेटली आप लाइफ में अपने कितना भी सक्सेसफुल हो गए हो, कितना भी प्रोग्रेस कर लिए हो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत कुछ अचीव कर लिए हो, लेकिन इस टाइम पर फिर भी आप अकेले हो। आपको किसी के सपोर्ट की, किसी के कंधे के सहारे की ज़रूरत है ना। आप मिस भी कर रहे हो अपने पार्टनर को, आई थिंक, ठीक है, उनकी कंपनी आप मिस कर रहे हो। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, चलिए देखती हूँ, मुझे यूनिवर्स आप प्लीज़ इनको क्या बताना चाहते हैं, और बताइए कुछ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। भाई डेफिनेटली आपकी स्थिति मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। पेनफुल स्थिति आपकी काफ़ी है। चीज़ें आपकी ख़त्म हुई है किसी के साथ, आपका आई थिंक कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, उस पेन को आप सह रहे हो इस टाइम पर। ओके, एंड देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आई थिंक स्टक एनर्जी में है, ये कंफ्यूज हैं, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टक एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर भी शायद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आप इनकी ऊर्जा में स्टक हो। लेट मी चेक, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करनी है इस टाइम पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पर क्या है, इनके लिए इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पर क्या है। हर हर महादेव, प्लीज़ नीचे गाइड कीजिए।
देखिए आपके पार्टनर की जो ऊर्जा आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत सारी आई थिंक, देखिए आपके पार्टनर ना इस टाइम पर हैंगमैन रिवर्स का मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर ने इस टाइम पर कोई अभी कोई मतलब कि कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, ये ना शांत हो गए हैं। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर अब अपनी तरफ से ना, एक टाइम था जो आपके पार्टनर अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते के लिए प्रयास कर रहे थे। वो बात अलग है कि इनके प्रयास विफल हो रहे थे, इन्होंने भी एक टाइम पर इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर किया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से प्रयास नहीं है। ओके, ये शांत हो गए हैं, इस टाइम पर इनका कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, ये अगर देखिए ये ना इस रिश्ते में अगर कुछ ऐसा था कि इनको लगता था कि हाइड कुछ करते हैं ना, अगर अभी आपकी इनसे बात होती है या फिर रिसेंट में कुछ भी, तो आप नोटिस करोगे ना अभी आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं। ये आपको कुछ, आई थिंक मुझे ऐसा आ रहा है कि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात है जो ये आपको बता नहीं पाए हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, ये शांत हो गए हैं, इन्होंने आई थिंक प्रयास करना बंद कर दिया है। बट इनके तरफ से ना कुछ ऐसा है कि ये कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी तक शायद ये झूठ बात आपको नहीं बता रहे थे, तो ये कुछ आपको बताएंगे। ये रिवर्स का मतलब मुझे दिख रहा है, ये बताएंगे। अभी जो एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर, देखिए इस टाइम पर, देखिए मैं ना यहाँ पे देखिए शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आप डेस्परेट हो, आप परेशान हो, लेकिन आपके पार्टनर टोटल अभी अपने कैरियर पर फोकस हो गए हैं। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या है कि आपकी एनर्जी इतनी स्टक दिख रही है इस दिन में, लेकिन ये जो है इस टाइम पर आई थिंक अपने कैरियर पर फोकस हो गए हैं, अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रही हैं। ये कोई महिला की भी एनर्जी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं। और देखिए एक बात बताऊं, आपके जो पार्टनर है ना, जैसे कल तक ना अगर ये थोड़ा सा आपके रिश्ते में प्लेयर की एनर्जी में थे ना, तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ प्लेयर की एनर्जी में नहीं है। ये आपके साथ कुछ छिपाना भी नहीं चाहते हैं, कुछ सीक्रेट भी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इनका फोकस चला गया है अपने कैरियर के ऊपर। यस, अपने फाइनेंस के ऊपर इनका कैरियर चला गया है। इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है या फिर कुछ ये स्टार्ट इन्होंने कुछ किया है, तो ये इनका फोकस चला गया है उस तरफ ही, ठीक है। ये पैशनेट है आई थिंक। देखिए अभी तक इनके कैरियर में कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ इनके पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये अभी अपॉर्चुनिटी को उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड ये अपने वर्क प्लेस में मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना हाइड कर रहे हैं। ये दुनिया से हाइड कर रहे हैं, लेकिन आपसे हाइड नहीं करना चाहते। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी है आपके जाने का या फिर आपके इस रिश्ते का टूटने का अफसोस इन्हें भी है, दुख इन्हें भी है। ये जिस भी रिश्ते में है, जिनके भी साथ में है, तो ये वहाँ पर भी इनका फोकस नहीं है, इनका फोकस आपके ऊपर ही है। आई डोंट नो आप दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या है, क्या सीन हुआ है, ये समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन सेपरेशन का मूवमेंट मुझे दिख रहा है। वो देखिए प्यार तो अब भी हुई है। यहाँ मैं श्योर से कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को मिस करते हैं। प्यार आज भी है, अभी भी है, लेकिन ये ना खुद को पीछे खींच रहे हैं, अपना स्टेप पीछे ले रहे हैं। ये कुछ प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं, ये कुछ आपको दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं, इवन ये जताना भी नहीं चाह रहे हैं इस टाइम पर। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। माय गॉड, ये आपको शो ही नहीं करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप इनसे चाहते भी हो कि इनका मैसेज आए, कॉल आए, तो ये इस टाइम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आपको। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर जो भी इनके मन में चल रहा है
ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई चीज़ है जो कि इनको पीछे खींच रही है। ये एक बाधा मतलब आता है कि रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन हट गई, सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन रिवर्स का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन है आप दोनों के बीच में, या फिर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर आपकी ये पार्टनर कहीं और मैरिड है। ओके, इनकी तरफ से भी कोई थर्ड पर्सन है, या फिर ये कहीं और मैरिड है, जिस वजह से भी ये आपकी तरफ इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यस। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि समाज में कुछ इनकी प्रतिष्ठा है, समाज में इनका मान सम्मान है, कुछ लोग इनको बहुत ही अप्रिसिएट करते हैं, या फिर जैसे कि देखिए ये कार्ड होता है ना कि लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनकी बातों को बहुत तवज्जो दिया जाता है, इनकी एक इमेज है। ठीक है, तो ये ना अपनी इसका रिवर्स का मतलब ये अपनी इमेज से भी डरते हैं कि इनके ऊपर कोई मतलब कि कोई उंगली ना उठा सके, इनको कोई गलत ना बोल दे। ये कुछ इमेज का भी कार्ड आ रहा है कि ये डरते हैं, कुछ ये भगवान से भी डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा आज क्यों आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर का कुछ चल रहा है सीन यहाँ पर। आई थिंक अगर ऐसा कुछ है तो ये ईश्वर से भी डर रहे हैं कि मुझसे कुछ गलत ना हो, और ये अपने किसी पार्टनर से भी डर रहे हैं, या फिर कोई जो ऐसा रिस्ट्रिक्शन है ये डर रहे हैं उस चीज़ से, इसलिए ये अपना कदम पीछे रख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हैं, अपने अंदर बहुत ताकत ला रहे हैं। आपसे मूव ऑन होने के लिए, आपसे बात ना करने के लिए ये अपने अंदर बहुत ताकत ला रहे हैं। ठीक है, इनके लिए भी बहुत मुश्किल है ये। ठीक है, द सन देखिए, ये बहुत जैसे कि हैप्पी ऊर्जा में है नहीं। ठीक है, बहुत खुश है नहीं, एंड ये चाहते हैं कि दोनों की लाइफ में कुछ डिसबैलेंस ना हो, दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें, सक्सेस हासिल करें। ठीक है, आप या फिर आप दोनों की सक्सेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आज की रीडिंग टोटल मुझे अलग समझ में आ रही है। ओके, देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब भी है कि ये घर परिवार रिश्तेदार सबको मतलब सोशल समाज को लेकर चलने वाली कोई महिला की एनर्जी आ रही है। तो इनको ये भी डर है कि इनका एक कदम आई थिंक बहुतों की लाइफ स्पॉइल कर सकता है। मुझे ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए बहुत सारी रीजंस हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है, इसीलिए देखिए कि ये इसीलिए निकले हैं आपके रिश्ते से। इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोच विचार करके फैसला लिया है। लेकिन मुझे जजमेंट का कार्ड ऐसा क्यों शो कर रहा है कि आपके आई थिंक रिश्ते में ना फिर से उम्मीद की किरण जग सकती है। ठीक है, ये रिश्ता टूट चुका है, आई थिंक ऑलमोस्ट टूट चुका है, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत पेनफुल दिख रही है। तो ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर से जीत हासिल होगी इस रिश्ते में। फिर से इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो सकते हो, सीरियस हो सकते हो। यस, ये जो एक वो है ना अफसोस वाला कार्ड है, मिसिंग की एनर्जी, ये हट रही है। ये रिवर्स का मतलब है कि आप लोग अब एक दूसरे को सोचोगे नहीं। आगे मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि आगे आप लोग सोचोगे नहीं। ठीक है, एंड देखिए इस रिश्ते में ना लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। आपके इस रिश्ते को ना लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। लोगों के बहुत षड्यंत्र है आपके रिश्ते में। लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे हैं, एंड इट्स अ यस। लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे हैं, चालें रची हैं। कुछ तो आपके अपने ही हैं इस रिश्ते में, कुछ आपके अपने ही ऐसे हैं जो कि बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं, बहुत चालें रच करके इस रिश्ते को तुड़वाया है। एंड देखिए ये जो मैंने एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर वाला बोला था ना, ये सबके लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको समझ में आ रहा है कि ये आपकी ऊर्जा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा है, या फिर ये इनकी कोई फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि वो फैमिली का भी कार्ड है। तो इनकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जिससे ये डरते हैं, तो ये इस टाइम पर पीछे हट रहे हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे अगेन यहाँ पर शो करता है कि एक बार फिर से भाग्य दस्तक देगा आपके रिश्ते को, फिर से सराहना की जाएगी, आपका रिश्ता फिर से आई थिंक बनेगा। ठीक है, यस। लेकिन अभी देखिए हाल ही में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो ये कर्मा है इस रिश्ते का भी। तो जस्टिस रिवर्स का मतलब है बहुत जल्दी ये नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आगे होगा ज़रूर। ठीक है,
होगा ज़रूर, ये रिश्ता फिर से पनपेगा, इस रिश्ते में फिर से प्यार जागेगा, उम्मीद है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, फिर से रिश्ता बनेगा। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा इस रिश्ते के लिए। ओके, देखिए आपसे भी कहा जा रहा है इस टाइम पर, जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि इस टाइम पर देखिए आपको भी ना थोड़ा सा अपने कैरियर में फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने कैरियर में, अपनी वर्क प्लेस में फ़ोकस कीजिए, आप अपने काम में थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि देर सवेर अगर ये मैंने बोला ना कि ये आपका है तो आपके पास वापस आ जाएगा ये रिश्ता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, दिन रात रो रहे हो, ईश्वर से दिन रात प्रे कर रहे हो कि फिर से सही हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप थोड़ा सा संभालिए खुद को, थोड़ा सा बैलेंस में आइए और अपना पोजीशन पे वापस से आइए, हिम्मत लाइए, आगे बढ़िए, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। आपसे इस टाइम पर यही कहा जा रहा है। ओके, यस, इनसिक्योरिटी दूर कीजिए। ठीक है, आपके अंदर अगर इनसिक्योरिटी है कि ये कहीं दूर ना चले जाएं, कोई और ना छीन ले, ये इनसिक्योरिटी आपको, और ये जो पॉजेसिव हो रहे हो ये आपको और परेशान कर रही है, तो इस चीज़ से बाहर आइए। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रखिए। यस, ये हार्ट ब्रेक स्थिति से बाहर आइए। आपको थोड़ा सा सोशल गैदरिंग करने की ज़रूरत है। आपने जो खुद को अकेला कर लिया है और पुरानी बातों को रिपीट एंड रिपीट याद कर रहे हो, इस चीज़ से बाहर निकलो। और आपकी लाइफ में आगे अगर आपके पार्टनर आ भी जाते हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरानी बातों को उधेड़ करके ना ऐसा कर लो कि आपके पार्टनर के दिल से आप ही हट जाओ। तो ये भी नहीं करना है आपको, पुरानी बातों को बिल्कुल से वो नहीं करना है। ठीक है, यस, डेफिनेटली देखिए आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए इस टाइम पर। ठीक है, मेडिटेशंस वगैरह कीजिए। ये कार्ड बहुत अच्छा है। इस कार्ड का मतलब ही है कि आप जितना अपने ऊपर फोकस रहोगे, अपने वर्क प्लेस पे ध्यान रखोगे, जितना आप सेल्फ सेंटर हो जाओगे, उतनी ही जल्दी रियूनियन के पास आ जाओगे। क्योंकि आप डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ये डिवाइन जर्नी है, इसीलिए इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पापड़ बेल रहे हैं। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो कहीं ना कहीं ये जर्नी रहती है आपकी। तो आपसे कहा जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपका ये रिश्ता वापस से सुधर जाए, रियूनियन हो जाए, चीज़ें आप बैलेंस हो जाए, आपके हक में आ जाए, तो आपको भी इस टाइम पर अपने ऊपर फोकस रहना है। ठीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने वर्क प्लेस पर, अपने कंफर्ट जोन पर ध्यान दीजिए। ये जो पूरा फोकस लगा लिया है, पार्टनर क्या कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरे से तो बात नहीं कर रहा है, ये चिंता से मुक्त होइए। इस डर से बाहर निकलिए कि आपको धोखा दे देगा या फिर किसी और का हो जाएगा। आपके अंदर डर बहुत हावी हो रहा है, इससे बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड नाउ मैं देखना चाहूँगी क्या ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो इस रिश्ते में होकर रहेंगे, जिसको कोई काट नहीं सकता। थैंक यू सो मच एंजल्स। इनके रिश्ते में ऐसा क्या मेजर चेंजेस आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। एंड देखिए, मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत जल्दी मतलब रीडिंग अपनी कंप्लीट करूँगी। ओके, हर हर महादेव। ऐसे क्या मेजर चेंजेस हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता, जो होकर रहेंगे इनकी लाइफ में। वाओ, ओ माई गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, द स्टार एंड द वर्ल्ड, आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है आपके रिश्ते का। देखिए, द स्टार का कार्ड मीन्स यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर होने वाली हैं, जितने भी जख्म है, दर्द है, वो सब मरहम लगने का समय आ गया। जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी शो कर रहा था, रिश्ते में फिर से वो रिश्ता आपका पैशनेट होगा। द स्टार का मतलब पता है इस टाइम पर अब आपका जो रिश्ता आगे बढ़ेगा, फ्यूचर अनकंडीशनल लव होगा। और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते के ऊपर, अनकंडीशनल लव होगा दोनों साइड से। ठीक है, बिना शर्तों का जो प्यार होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई लालच नहीं होती, कोई ग्रीड नहीं होती, आपका ये रिश्ता इस कगार पर पहुंचेगा। द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी की विवाह कराया था ना, तो आपके रिश्ते का मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग राधे कृष्ण जी की जोड़ी हो। भले ही आप लोग किसी ऐसे रिश्ते में हो कि दुनिया के सामने आप अपना ये रिश्ता हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मदेव आपकी एक
ब्रह्मदेव की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज कराई जाएगी, जैसे राधे कृष्ण जी की करवाया दी गई थी वैसे ही आपकी भी मैरिज ब्रह्मदेव जी की तरफ से कराई जाएगी। द वर्ल्ड मीन्स आने वाले समय में आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया बनने वाले हो, आपकी दुनिया बनेगी, ठीक है। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो डेफिनेटली आपकी शादी इनसे 100% कंफर्म है। आपकी फैमिली की रजा से होगी, दुनिया के समाज के सामने होगी। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां ऑलरेडी आप लोग कहीं और कमिटेड हो, किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहां पर जैसे राधा कृष्ण जी की जोड़ी को ब्रह्मा जी ने ब्लेसिंग दी थी, इनकी मैरिज कराई थी, तो ये ब्रह्मदेव की तरफ से आपके रिश्ते को ब्लेसिंग आ रही है आज, ठीक है। आपकी ये डिवाइन मैरिज ब्रह्मदेव की तरफ से कराई जाएगी, जो कि आपके सोल से सोल का कनेक्शन बनने वाला है। आप लोग एक दूसरे को पूर्ण करोगे, ठीक है। आज की रीडिंग मुझे बहुत, जैसे इतना बड़ा ये कार्ड आया है ना, इतना बड़ा कार्ड आया है, ये भी मेजर का कार्ड है, तो इससे कोई काट नहीं सकता। आप लोग जो इस रीडिंग में आए हो ना, आप लोग ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो। एंड देखिए ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके जीवन में आए, जो डेस्परेटली वेट में है, या फिर जो आज भी अपने पार्टनर के इंतज़ार में है। लाख गम सहे, दुख सहे, लेकिन इंतज़ार अपने पार्टनर का ही है। तो आपके झोली में आपके इस पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से डाल दिया गया है, ओके। एंड देखिए मैं बार बार बोलूँगी, ये उन्हीं के लिए है कि जो लोग चाहते हैं कि ये मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आए। जो नहीं चाहते तो आपके लिए वही मैं बोलूँगी कि ईश्वर ने आपके सामने थाली परस दी है खाने की। अब खाना खाना नहीं खाना आपकी मर्जी है, लेकिन आपके सामने एक बार थाली परसी गई है। अब भोग लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर टोटल है। तो आप एक्सेप्ट करते हो नहीं एक्सेप्ट करते हो, टोटल आपकी मर्जी है। एंड आज मैं एंजल की तरफ से मैसेज लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए, आप जब नहीं कुछ करोगे ना, आप जब उम्मीद भी नहीं करोगे या फिर सोचोगे भी नहीं, तभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपने उम्मीद भी नहीं की होगी तभी चेंजेस होने लग जाएंगे, एंजल्स ये बोल रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे बस सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच एंजल्स। नो नीड टू वरी, आपसे एंजल्स भी कह रही हैं कि आप देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई काम पेंडिंग है तो वो भी बनता हुआ दिख रहा है। आप जिस भी चीज़ के लिए परेशान हो इस टाइम से, जिस भी चीज़ के लिए आप इतना समझ लीजिए, चाहे रिश्ता हो, वर्क प्लेस हो, घर हो, जो भी हो, ठीक है, चाहे वो मनी की प्रॉब्लम हो, जिस चीज़ के लिए परेशान हो, तो एंजल आपसे कह रही है नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब काम हो जाएगा, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स। इफ़ यू बिलीव, यस, देखिए एंजल्स कहती हैं बस आपका बिलीव सिस्टम हाई होना चाहिए। अगर आप विश्वास रखते हो, ईश्वर हैं, एंजल्स हैं, आपका सपोर्ट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट किया जाएगा। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा क्यों आया सफल होने से, तो आपका बिलीव सिस्टम जितना हाई होगा, आप उतनी ही जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे और अपनी लाइफ में उस ब्लेसिंग को स्वीकार भी कर लोगे, ओके। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दे रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है बस आपको विश्वास रखना है कि वो आप, आई थिंक, उस योग्य हो कि आपको प्रदान किया जाए चीज़ें, ठीक है। इट्स अप, देखिए इट्स अप टू यू, टोटल आ गया ना। मैंने क्या बोला कि एक बार आपके सामने थाली परसी जाएगी, एक बार आपके सामने थाली परसी जाएगी, आपके ये पार्टनर आपको वापस दिए जाएंगे, लेकिन इट्स अप टू यू, मतलब ये टोटल आपके ऊपर है कि आगे आपका डिसीज़न है, आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर जिनके लिए, देखिए, अगर आप चाहते हो या एक्सेप्ट करना, तो ये रिश्ता बहुत बेहतरीन मोड़ पर जा सकता है आगे, ओके। यस, किसी के लिए आ रहा है कि आप कोई न्यू डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई नया इंसान आपके जीवन में आए, तो बहुत जल्द कोई नया इंसान भी आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई न्यू डायरेक्शन भी आप चूज़ कर सकते हो, ओके। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपसे कहा जा रहा है परेशान मत होइए। जो भी सिचुएशन चल रही है बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो भी ब्लॉकेजेस था वो एंजल्स सारा ब्लॉकेजेस रिमूव कर रही हैं, ठीक है। सिचुएशन बहुत जल्दी बदलने वाली है, फैसला आपके हक में होगा, कमांड आपके हाथ में दिया जाएगा, लीडरशिप आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप लीड करोगे अब। यस, देखिए कुछ मुझे बोला ना, कुछ लंबा समय लग सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको टाइम लग रहा है इसमें। हो सकता है कि 1 ईयर भी लग जाए या फिर 1 मंथ भी, ऐसा कुछ है। यू आर रेडी, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी ब्लेसिंग के लिए रेडी हैं, तैयार हो जाइए। एंजल्स आपको बहुत ब्लेसिंग दे रही हैं आज, एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर, ओके।
थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को? यस, देखिए आप किसी से मदद भी ले सकते हैं अपने रिश्ते के लिए, या फिर अगर कहीं पर आप कुछ आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप किसी से मदद लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मदद ले सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। और क्या बताना चाहते हैं? यस, आस्क योर एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंसिए तो आप एंजल्स को पुकारिए। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप एंजल्स को याद कीजिए। एंजल्स इस टाइम पर आप पर बहुत मेहरबान हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप मुझसे सपोर्ट मांगिए, सहारा मांगिए, मैं आपकी मदद करूँगी। देयर समथिंग बेटर, यहाँ पर कुछ तो है बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। ओके, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। नो आंसर आ रहा है इस टाइम पर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो अभी आंसर आ रहा है नो। थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेज है इनके लिए? थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेज है? अगेन नो, 2 बार नो का आंसर आ रहा है। देखिए आपने क्या ऐसा पूछा है? थैंक यू सो मच एंजल्स। यस, लुक फॉर अ साइन। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कुछ आपको साइन दिया जाएगा, आप उस साइन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईश्वर की तरफ से आपको कोई साइन दिया जा सकता है। अब आप बेटर समझ रहे हैं कि आपने क्या पूछा है, क्या मांगा है, तो आपको साइन मिलेगा उस चीज़ का। आई थिंक उसी लिए आंसर आ रहा है कि अभी नहीं, आपको कुछ साइन मिलेगा, उसके बाद ही आप कुछ करिएगा। कुछ जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपको साइन दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। यूनिवर्स क्या आप बताना चाह रहे हैं और इनको मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के मन, और क्या इनके लिए मैसेज है आपका? यस, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालिए। आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, क्या है ऐसा जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई और इन्फॉर्मेशन निकालिए। आधा अधूरी नॉलेज मत रखिए किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की आपको आधी अधूरी नॉलेज नहीं रखनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मेडिटेशंस कीजिए, आपके लिए मेडिटेशन आ रहा है। आपको मेडिटेशन से काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मेडिटेशन आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी लाइफ में। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी फैलती जाएगी, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में ना चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, तो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। ठीक है, एक लास्ट में आंसर आ रहा है यस। अब आप देखिए ये क्या क्या क्वेश्चन आपने किया था। थैंक यू सो मच एंजल्स। कम्युनिकेशन क्लियरली, देखिए आपको किसी से ना क्लियर कम्युनिकेशन करने की नीड है। आप किसी से स्पष्ट बात कीजिए। आई थिंक आप ना बिना जानकारी के कुछ फैसला मत लीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन पूरी निकालिए, किसी से स्पष्ट रूप से बात कीजिए। कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है। आपका परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग है ये, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। यस, देखिए अगर आपको किसी से माफ़ी मांगने की नीड है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं। एंड या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगे तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर कुछ फॉरगिवनेस का भी आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सही समय का इंतज़ार कीजिए। ओके, जो मैंने पहले बोला कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट रीडिंग करूँगी, तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की कीजिए। थोड़ा फेस्टिवल का टाइम है तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, समझिए। ओके, एंड हाँ, जो लोग मुझे डेली लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड है, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। आप अपने लव वन को भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं, रीडिंग्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही आपको ऑटोमेटिक दुर्गा कवच का प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाएगा। आपको हमेशा माता की ब्लेसिंग मिलेगी। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। जो धनराशि आप इस चैनल को डोनेट कर रहे हो, वो आपके जीवन में अनंत गुना होकर के 10 दिशाओं से माता महालक्ष्मी की कृपा से बरसे। आपके जीवन में कभी भी धन धाने की कोई कमी ना हो। आप लोग बहुत खुश रहिए, लाइफ में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। राधे राधे।